तू यहाँ आग पे बैठी, अरे बाप हम Okay, hello. So, oh. Hello. सो मैं ये बता रहा था कि अगर हम किसी प्रकार का अकाउंट्स मतलब किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने अगर करते हैं तो हमेशा अलाउ और डिनाई करने वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें उस एप्लीकेशन को किस तरह का परमिशन अलाउ करवानी है या जो हमें नहीं करवानी है। तो जो आपको अलाउ करवानी है उसे अलाउ करे, अदरवाइज उसको डिनाई वहीं पर कर दे। हम तो कोशिश करेंगे, हम तो ये बताना चाहेंगे कि इस तरह का जब आपके फोन में कैमरा है तो इस तरह का चीजें यूज ही ना करें अगर आपके फोन में इंपॉर्टेंट डाटा है तो। अगर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे आपको वायरल होने का या हैक होने का डर हो तो उस कड़ी में आप इस तरह का चीजें अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है नेवर क्लिक ऑन द ऑन लिंक्स और डाउनलोड अटैचमेंट इन अनवांटेड। Never click on attachment and unwanted unexpected emails, even if such emails appears the link they are from unknown person। देखिए अगर किसी भी प्रकार से हमें, जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई चीज जो जिससे आपको लगता है कि वो आपके काम का नहीं है या फिर वो आपके इस्तेमाल में कभी आ नहीं सकता या फिर उस पर्सन को आप जानते नहीं है, उस कड़ी में उस तरह का चीजें यूज ही ना करें, उस पर क्लिक भी ना करें। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब आपको लगे कि वो आपके काम का नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली वहां से उसको डिलीट कर दें, उसे यूज ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे किसी भी अननोन लिंक के साथ, अननोन सोर्स के माध्यम से जब कोई लिंक आता है उसके साथ साथ हमारे मोबाइल का या हमारे किसी भी डिवाइसेस का डाटा एक्सेसिबिलिटी परमिशन होता है उसके अंदर, हमारा ऑन करते ही उसके साथ एक परमिशन हिडन होता है। हमें तो दिखता नहीं, चूंकि हमें वही दिखता है जो वो लिख के भेजता है, जो डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले के पीछे का जो सर्वर होता है वो पूरी तरह से एक कोडिंग सिस्टम होता है, जिस कोडिंग सिस्टम को हम समझ नहीं पाते और उस जगह तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सर्वर को दिखेगा, है ना। तो वो सिर्फ एक सर्वर को दिखता है। तो उस तरह का जो कोडिंग सिस्टम होता है उन चीजों को हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कभी भी हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह की एक्सेसिबिलिटी अगर आप देना चाहे तो ना दे, क्योंकि आपका डाटा क्रैश हो सकता है ना। नेक्स्ट है डिलीट ओल्ड अकाउंट, ये तो हो चुका था।
उसके बाद टेक रेगुलर बैकअप ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फाइल्स इनटू ऑफलाइन और क्लाउड स्टोरेज। जब भी आपको लगे कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपके वर्क का है, आपके काम का है, तो उसको हमेशा बैकअप बना के रखें। सपोज कि आपका डिवाइस या आपका ईमेल खो गया या हैक हो गया या फिर डाटा क्रैश हो गया या फिर आपका डिवाइस मिस हो गया, तो उस कड़ी में आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो उसे हमेशा ध्यान रखें कि उस इंपॉर्टेंट डाटा को हमेशा स्टोर या बैकअप बना के रखें। मोबाइल में भी एक बैकअप सिस्टम आता है, उसको हमेशा एक्टिवेट करके रखें जब आपके फोन में जब लगे कि वो डाटा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद डोंट क्लिक ऑन कीप मी लॉग्ड इन। जब भी आपको लगे कि, और हाँ एक चीज और कि जब भी आप किसी भी तरह की वेबसाइट्स यूज करते हैं, उसमें अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, तो इस तरह का चीजें जब आप यूज करें तो उसमें कीप मी लॉग्ड इन एंड रिमेंबर्ड मी, यानी कि पासवर्ड हमेशा लॉग इन किया हुआ मिले, या फिर पासवर्ड हमेशा लॉगिन किया हुआ मिले, या रिमाइंडर मी हमेशा, इस तरह का चीजों हमेशा ऑफ करके रखें। क्योंकि इससे क्या हुआ कि अगर सपोज दैट कि अगर हम उस डिवाइस को, इस कंप्यूटर को हम एक्सेस नहीं करते हैं, किसी और के द्वारा वो जब एक्सेस होता है, उस कड़ी में हो सकता है कि वो हमारा लॉगिन किया हुआ चीजें पर विजिट कर सकता है, उन चीजों के अंदर जो भी चीजें है उस चीज को वह देख सकता है ना। तो इस तरह का चीजें की परमिशन कभी ना दें, हमेशा उसे यूज करके लॉग आउट कर दे उस सारे अकाउंट से जो अकाउंट आपने यूज किया है, और हमेशा लॉग आउट करके ही रखें। उसके बाद नेवर यूज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस etc एज योर पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड के रूप में अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ये सब सिंपल चीज है जो कभी यूज नहीं करना चाहिए। और किस तरह से यूज करना चाहिए, इससे मैंने मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद है नेवर शेयर योर पर्सनल और बैंक डिटेल्स on a phone email on phone email or SMS even if the caller or sender seems genuine। अगर आपका लगे कि जो भी आपसे कोई चीज का डिमांड कर रहा हो, चाहे आपका किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या बैंक डिटेल्स हो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जानने वाला भी हो, उसके साथ भी इस तरह का चीजें साझा ना करे, चाहे वो कितना भी ट्रस्ट वर्दी क्यों ना हो, है ना। अननोन तो दूर की बात है, अननोन के साथ तो शेयर करना ही नहीं है, बट अगर कोई ट्रस्ट वर्दी है, अगर आपको लगे कि हाँ विश्वास करने लायक है, तभी आप दीजिए। लेकिन हमेशा रखिए कि हाँ उनका काम हो जाए तुरंत आप डाटा अपने कंट्रोल में ले लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि, चूंकि मैं पहले भी बताया कि इस तरह का चीजें करने वाले हमेशा आप ही के बीच में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, अगर हम समस्तीपुर में रहते हैं तो कोई दूसरे किसी लोकेशन के व्यक्ति हमारे डाटा को क्रैश करेगा, वो भी होता है, बट वो अलग कड़ी में होता है ना। जनरली वो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। उसके बाद थिंक बिफोर यू क्लिक, स्टे अवे फ्रॉम पॉपअप contents and SADI surveys and read the fine print and close all such pop-ups and from the task managers। अब देखिए जब भी कोई वेबसाइट्स यूज करते हैं, जब भी कोई सर्वर यूज करते हैं, तो कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट हमें पॉपअप होते हैं। पॉपअप का मतलब हम कोई स्क्रीन, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने एक डिस्प्ले है और डिस्प्ले के जस्ट ऊपर एक नया सा कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, कोई लिंक आ जाता है, तो उस तरह का चीजें पर कभी क्लिक ना करें। जो एड वगैरह होता है लिखेगा वहां पर क्लिक मी हेयर, क्लिक मी हेयर, वो अपने तरीके से इंटरेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। वो आपको हर एक क्षेत्र में, आप चाहे वो फेसबुक यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह का सर्वर यूज कर रहे हो, वो इस तरह का अनरिसोर्स माध्यम से आपको इस तरह का मैसेज मिलेंगे, एक्सेसिबिलिटी मिलेंगे। आप उसको यूज ना करें और विजिट तक ना करें, उसको ज्यादातर हो सके तो उसको वहीं पर उसको मतलब वहां से निकल जाए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उस तरह का यूज करना कहीं ना कहीं हम अपनी डाटा को एक्सेसिबिलिटी करने की परमिशन देते हैं। तो इस तरह का पॉपअप मैसेज को एंटरटेन ना करें। उसके बाद है डोंट विजिट inappropriate websites और वेबसाइट डायरेक्ट यू आर नॉट फुली अवेयर। किसी भी तरह का वेबसाइट जिसको आप जानते ही नहीं है ना, उस तरह का चीजें नहीं यूज करें। जिस दिन आप जान जाएंगे, जब लोगों के द्वारा सुन जाएंगे या फिर किसी माध्यम से अगर आपको नॉलेज मिलेगी कि हाँ ये आपके काम का है और इसे आपको यूज करना चाहिए, तब आप उस पर विजिट करें, अदरवाइज उस पर विजिट ना करें। उसके बाद है डोंट सेव योर क्रेडिट डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन साइट एंड वेब ब्राउजर। मतलब बता रहा है कि चाहे वो अपना ही साइट क्यों ना हो या किसी भी तरह का अगर ऐप यूज करते हैं और उसमें अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स भरते हैं, तो इमीडिएटली वहां से उसको डिलीट कर दे या रिमाइंडर में लेटर या लॉगिन करके नहीं रखें। क्योंकि अगर वो आपका फोन चोरी होता है और आपका पासवर्ड वो जानता है, तो वो हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से आपका फाइनेंशियल नुकसान भी दे सकता है। तो इस तरह के एक्सेसिबिलिटी करने से पहले हमेशा याद रखें कि किसी भी तरह का अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स भरते हैं तो यूज होने के बाद उसको वहीं से डिलीट भी कर दे, ताकि और कोई दूसरा व्यक्ति उस तरह का ब्राउजर यूज करे तो उस तरह का डिटेल्स उसके पास नहीं जाए। उसके बाद कनेक्ट टू योर प्रॉपर वाईफाई नेटवर्क अदरवाइज नोन एज SSID। मतलब बता रहा है कि जिस वाईफाई को आप जानते हैं, जिस सोर्स को जानते हैं, अगर वो वैलिड सोर्स है, अगर वो सही तरीका का अगर वाईफाई मिल रहा है और उस चीजों को आप जानते हो, सोर्स को जानते हैं,
तब आप यूज कर रहे हैं, अननोन सोर्स से आप दूरी रहे, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है हैव डुअल और मल्टीप्लिकेटर ऑथेंटिकेशन। किसी भी तरह का परमिशन एक चीजों पर आप हमेशा डिपेंडेंट ना रहे, उन चीजों की एक्सेसिबिलिटी जब भी आप, जैसे कि हमेशा माइंड में सेट रहे कि अगर हमारा कोई डिवाइस, अगर वो उसके अंदर डाटा जो इंपॉर्टेंट है वो अगर डिलीट होती है ना, मतलब सॉरी, अगर वो हमारा डिवाइस अगर मिस होती है, अगर लॉस्ट हम कर जाते हैं, तो उस कड़ी में हम डाटा वापस कैसे ले सके, वो चीज हमेशा माइंड में सेट रखें। और कभी भी अगर नया फोन ले या फिर नया डिवाइस कहीं से यूज करें तो सारी एक्सेसिबिलिटी वापस उसमें आ जाए, इस तरह से बैकअप बना के रखें। उसके बाद डोंट यूज यूजर नेम एंड योर पासवर्ड व्हेन अदर ऑप्शंस as such as taken a smart card pin or even user selected security images are available। देखिए, जब भी अगर आप कोई किसी तरह का वेबसाइट या पोर्टल यूज करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दे, जब आपको लगे कि उसके अंदर बिना यूजर नेम और पासवर्ड के और भी दूसरे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि कभी कभी आप देखते हो कुछ कैप्चा का ऑप्शन होता है, या फिर उसके अलावा कुछ इमेज मैच करने का ऑप्शंस वगैरह होता है, तो इस तरह का यूज ज्यादा करें। इवन कि इसके उसके बदले अगर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो हो सकता है कि उसके सर्वर के पास आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, वो वहां पहुंच सकता है। तो इन चीजों को अवॉइड करें। हाँ, जब लगे कि इसके बिना काम नहीं हो सकता है तो उस कड़ी में दे, अदरवाइज उसके पास जो पहले से जो प्री ऑप्शन है उस ऑप्शंस को यूज करना ज्यादा बेहतर होता है, तो उसे यूज करें। उसके बाद है मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि जो भी पासवर्ड आप बनाते हैं, ज्यादातर इस तरह का पासवर्ड जिसमें बहुत सारे कैप्चा होते हैं, सॉरी, जिसमें बहुत तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अल्टरनेटिव जो केस यूजेस करते हैं, तो इस तरह की चीजें हमें याद नहीं रखते हैं। बेसिकली हम नाम वगैरह याद तो करते हैं, बट इस तरह की चीजें याद नहीं करते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड बनाकर आपको लगे कि आप भूल सकते हैं, या फिर आपको लगे कि नहीं भी भूल सकते हैं, तो भी आप इसको लिख के कहीं पर रखें। क्योंकि कभी कभी लगता है कि वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम पर हम याद रखते हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम यूज ना करें, 1 साल 2 साल के बाद, और हमें वापस उन चीजों की जरूरत पड़ गई, तो हम भूल जाते हैं। फिर हम ढूंढते कि इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था। तो एक ऐसा डायरी रखें अपने पास, और जिसमें आप रिटर्न अपने कॉपी पेन पर लिख के रखें, उसे किसी डिवाइस में लिख के नहीं रखें। उसके मेंटेनेंस। उसके बाद है ensure that the computer has the latest pitch and keep the browser operating system and antivirus updated। जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करे तो हमेशा उसको अपडेटेड वर्जन यूज करें। अपडेटेड वर्जन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी के माध्यम से उस एप्लीकेशन में कोई गलती रह गई हो, या डाटा सिक्योरिटी वो बेहतर तरीका से नहीं कर पाया हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो हमेशा समय पर वो क्या करता है कि उसे अपडेट करता है, उसे अपग्रेड करता है ना। तो उस कड़ी में क्या होता है कि जब वो अपडेट करता है तो वो उन गलतियों को दोहराता नहीं है नेक्स्ट अपडेटेड में, जो वो पहले वो कर रखा होता है। तो उन चीजों को हमेशा अपडेट रखें। और दूसरी चीज, हम अपने मोबाइल को और अपने कंप्यूटर को हमेशा एंटीवायरस अपडेट करके रखें। एक एंटीवायरस होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी बाहर से जो वायरस अटैक होते हैं, जो वायरसेस आते हैं किसी भी माध्यम से, क्योंकि वायरस जो होता है वो इवन एक सिंपल सा हेडफोन लगाने से भी वायरस आता है, और अननोन सोर्स के माध्यम से जो लिंक वगैरह आता है उनके माध्यम से भी वायरसेस आते हैं। तो जो छोटा मोटा वायरस होता है उसको तो हम ये एंटीवायरस वगैरह होता है उससे हम हटा सकते हैं। और कोई भी एंटीवायरस आपको 100% वायरस रिमूव नहीं करती है, एंड 99% तक रिमूव कर सकते 99% तक वो रिमूव करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने मोबाइल को और अपने कंप्यूटर को हमेशा एंटीवायरस से अपडेट करके रखें। और कोई भी फाइल जब आप लेते हैं बाहर से, या कोई भी डाटा अपने फोन में या कंप्यूटर में अपने डिवाइस में यूज करते हैं, पेन ड्राइव हो या किसी सीडी कैसेट हो या मेमोरी कार्ड हो या किसी दूसरे डिवाइस को, तो उसे हमेशा एंटीवायरस को अपडेट करके स्कैन करके रखें। डोंट एज्यूम दैट द वायरस डिटेक्शन एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड प्रॉपर्ली विद कंप्यूटर्स। कभी भरोसा नहीं करें कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस स्कैनर है, जो एंटीवायरस है, वो वर्क कर रहा है। उसको हमेशा उसको चेक भी करे कि वो वायरस स्कैन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं जैसा मैं पहले भी बताया कि कभी ये मत सोचिए कि जो भी एंटीवायरस आप यूज कर रहे हैं वो एंटीवायरस कंप्लीट आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस को रिमूव करती है। उस पर ट्रस्ट नहीं करे। कभी भी कोई भी चीज ले तो सबसे पहले वो सिक्योर चीजों को ले और सिक्योर चीज ही करे, और अगर करने की जरूरत पड़े तो उससे जरूर उसको एंटीवायरस से स्कैन कर ले। उसके बाद कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मेड एंड चेक योर बैंक अकाउंट रेगुलरली। अगर आप किसी तरह का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इसका रिकॉर्ड हमेशा बना के रखिए। कभी कभी हो सकता है कि अकाउंट्स से अगर आप पेमेंट करते हैं और सामने वाला उस बात को उसे डिनाई कर जाए कि कब पेमेंट आया, मेरे पास आया नहीं, तो स्क्रीनशॉट का जो रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का प्रॉब्लम आएंगे तो वो काम आ सकता है। तो उसको आप डिजिटली स्टोर करके रखें जब भी आप किसी तरह का परमिशन ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं।
उसके बाद है एड और डोमिनेंट सिस्टम एंड सर्विस टू प्रोटेक्ट टू अदर डिवाइसेस। हमेशा एक डोमेन नेम बना के रखे जिससे आप अपने दूसरे जो भी डिवाइसेस है या जो भी कंप्यूटर वगैरह है उसको उससे बचा के रखे और उसको हमेशा एक डोमेन नेम दे करके उसको डोमेन नेम से यूज करें। उसके बाद है अनलॉक योर स्क्रीन व्हेन यू हैव फिनिश यूजिंग योर कंप्यूटर। अगर आपको लगे कि जिस कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हैं वो जब यूज हो जाएगा तो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट कर रखे ताकि लगे कि हाँ आपका जो आप अगर उस कंप्यूटर को या उस मोबाइल को यूज नहीं करें तो उस समय वो क्या हो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए या लॉक हो जाए, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए या ऑफ हो जाए। तो इन सारी चीजों को हमेशा ध्यान रखें उस ताकि जो भी मोबाइल हो या कंप्यूटर हो वो आपके ऑफ जब नहीं करे तो वो ऑटोमेटिकली आपका फोन लॉक हो जाए और स्क्रीन ऑफ हो जाए और स्क्रीन ऑफ के साथ लॉक भी हो जाए। ऐसा नहीं कि स्क्रीन सिर्फ लॉक हो और मतलब स्क्रीन सिर्फ ऑफ हो जाए और लॉक ना हो, क्योंकि अगर कोई भी रैंडम सा पर्सन अगर फोन को यूज करे तो आपके डाटा तक वो पहुंच सकता है। या सिंपल सा एक आता है जो आप ओटीपी ले करके और आपके सारा डाटा को अपने मोबाइल से वो हैंडल करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप रैंडम आप एक दैनिक जीवन में जिस तरह से फोन यूज करते हैं आप उस तरह से यूज कीजिएगा और अचानक से कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि आप जो भी चीज यूज कर चुके हैं या कर रहे हैं वो किसी और के द्वारा देखा जा रहा है हर एक एक्टिविटीज को। तो इस चीजों को करने से बचने के लिए, इन चीजों को होने से बचने के लिए हमेशा फोन में लॉक लगा कर रखें। और मैं एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई पर्सनल फोन है तो वो किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वो कितना भी अपना भी क्यों ना हो, क्योंकि पर्सनल फोन इसलिए इसे कहा गया है कि वो पर्सनल मतलब एक व्यक्ति के द्वारा यूज होता है। तो कभी भी अगर आपका कोई डाटा अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो उसके साथ कभी भी अपने डाटा को शेयर ना करें। मैं इतना सारा चीज जो भी बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी भी काम का और मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को भी बताएं कि इस तरह का चीजें वो ना करें, क्या ऑन करना चाहिए क्या ऑफ करना चाहिए उन्हें भी बताएं। क्योंकि आज के डेट में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि बच्चे इन चीजों का ज्यादा शिकार होते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि बच्चे जो इवन 8, 9, 10 के जो बच्चे होते हैं वो भी इन चीजों को साइबर बुलिंग का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे होते हैं और डर से शर्म से या बहुत सारी चीजों से वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। तो अपने बच्चों से या लोगों को बताएं कि कभी भी बच्चों से इस तरह का रिलेशन नहीं बना कर रखें कि बच्चों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपके साथ साझा ना करें। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें। Next, do check emails carefully and to ensure that the secured header is from the valid address। मतलब कि जब भी कोई ईमेल आए जिस माध्यम से आए तो वो एक वैलिड रीजन से हो, वैलिड सोर्स से हो, इस सभी चीजों को हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद है डोंट फॉल प्रे टू क्लिकिंग और लिंक और टू malicious वेबसाइट दैट लोड malwares into the computer, है ना। कभी भी इस तरह का जब कोई जैसा कि मैं पहले भी बताया कि अननोन सोर्स के माध्यम से किसी भी तरह का जैसे कोई पोर्टल आता है, कोई मतलब कोई पॉपअप मैसेजेस आते हैं या फिर कोई लिंक्स वगैरह आते हैं तो इन सभी चीजों के प्रति उसको कभी यूज ना करें। उन सभी चीजों से जितना बेहतर हो उन चीजों से दूरी रहें। उसके बाद ऑलवेज डिलीट स्पैम ईमेल्स इमीडिएटली। अगर किसी भी प्रकार से आपके फोन में स्पैम मैसेज या ईमेल्स वगैरह आते हैं तो उनको उसे इमीडिएटली उसे वहां से डिलीट कर दे, उसे हमेशा इम्पिटी करके रखे, उसे खाली करके रखे। एंड बॉक्स टू प्रिवेंट एंड एक्सीडेंटली क्लिकिंग ऑन दी सेम लिंक। अगर किसी भी प्रकार से एक्सीडेंटली क्लिक हो जाए तो वापस उसे जाके उन चीजों को डिलीट कर दे। होता है ऐसा नहीं कि हम जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो, कभी कभी एक्सीडेंटली ना चाहते हुए भी क्लिक हो जाता है तो उस कड़ी में आपको डरने की बात नहीं है, इमीडिएटली उन चीजों को आप वहां से डिलीट कर दे। क्योंकि हमें पता है कि जो चीज हमें काम का नहीं है उसे ना यूज करना ना अपने फोन में रखना है। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारे फोन में रहा तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी के माध्यम से या मेरे ही माध्यम से वो क्लिक हो सकता है और हमारा डाटा एक्सेस हो सकती है। उसके बाद है while interacting with others on discussions from forums and chat in rooms and make sure that the caps lock keys often having anything related and during the interest in the discussions in the room। देखिए कभी अगर आप हम ऑनलाइन किसी से चैटिंग करते हैं या किसी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने कंप्यूटर का जो कैप्स लॉक है उसे हमेशा ऑफ रखें, क्योंकि यह भी एक परमिशन ग्रांट करती है किसी न किसी एक्सेसिबिलिटी को, है ना। तो अब अपने जो कीबोर्ड है उसका कैप्स लॉक हमेशा ऑफ करके रखें, ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कैप्स लॉक के साथ भी एक परमिशन एक्सेसिबिलिटी होती है।
उसके बाद मॉनिटर डिवाइस यूजिंग बाय स्टूडेंट्स एंड कंट्रोल टाइम स्पेंड ऑन दी ऑन डिवाइसेस। जब भी कोई स्टूडेंट्स हो या कोई बच्चे हो, उसके द्वारा किसी भी प्रकार से डिवाइसेस को जब यूज की जाती है तो उसको हमेशा मॉनिटरिंग करें कि वो बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, कितना देर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज है, कौन से वेबसाइट पर कितना देर विजिट किया है ना। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को उन सभी चीजों को दूर रखते हैं, है ना, तो उनको वो यूज कर रहे हैं उसको एक बार देखते भी नहीं है। तो मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जिस तरह का चीजें यूज करते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखें कि वो क्या यूज कर रहा है, कितना देर उस पर समय दे रहा है, और क्या वो सही है, लीगली सही है या नहीं है, उन चीजों को हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद क्रिएट रिस्ट्रिक्टेड ऑन चाइल्ड वर्ल्ड प्रोफाइल्स। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो ईमेल वगैरह बनता है, हम लोग क्या होता है कि जनरली जो ईमेल हम यूज करते हैं वही ईमेल हम बच्चों को देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो ईमेल्स होता है वो 18 साल प्लस के लिए भी सही है और 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उसके लिए भी सही है। तो दोनों व्यक्ति यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या होता है 18 साल से कम के होते हैं, जिसमें बहुत सारे साइट्स वगैरह होते हैं। तो मैं एक पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप बच्चे को फोन दे तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो बच्चे के पास उसी वेबसाइट या सर्वर का परमिशन हो जो उसके एज में या स्टूडेंट्स होने के मतलब जबकि वो स्टूडेंट्स की उम्र में वो जो चीज देखने लायक होता है वही चीज उसके फोन में दिखे। इस चीजों का हमेशा ध्यान रखे और वही ब्राउजर उसको यूज करने दे। एक 18 साल से कम उम्र का भी एक ईमेल बनती है, बच्चों को हमेशा उस तरह की ईमेल बना के दे उसे। उसके बाद रेगुलर रिव्यू द ब्राउजर हिस्ट्री ऑन दी डिवाइसेस बीइंग यूज्ड बाय स्टूडेंट। अगर कोई बच्चे किसी तरह का ब्राउजर यूज करते हैं तो उसके हिस्ट्री में जाके पर्सनली आप हमेशा चेक करें कि वो जो यूज कर रहा है वो सही यूज कर रहा है या नहीं, वो उसके काम का है या नहीं। अगर कोई लगे आपको कि हाँ ऐसा वेबसाइट जहां उसे विजिट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली उस बच्चों पर एक्शन ले, उसे समझाए और उसे बताए कि क्या उसे यूज करना है, क्या उसे यूज नहीं करना है। फिर इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और नेक्स्ट कभी मौका मिला तो और भी इन चीजों के बारे में बताएंगे। और हम अपना माइक और सारे सिस्टम दत्ता सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। Thank you, sir. Thank you, Manish sir, for your valuable information. Really, we all are quite unaware about all these things, especially in my cases. I don't know about others. I think all of us, we have gained a lot of information the way you shared your experience to us. So a lot of thanks to all of you. And for your kind information, attendance link, it has been sent to all of you. So you please fill it up and submit it. And before going to conclude this program, definitely I have to thank to our technical assistant, Mr. Ajit Kumar, as well as our CEO, Mr. Raghavendra Ranjan sir, and moreover, above all, our principal sir, whose spontaneous cooperation and support has enabled us to continue this kind of program. So once again, thank you all, dear teachers. Thank you. With that, we are concluding this program.